हेलो गाइस, आज हम पहली सॉल्व करने वाले हैं। इसको बड़ा सा पहली सॉल्व करने वाले हैं आज हम लोग। चलो चलते रहते हैं। शहर के एक बड़े कॉलेज में एक स्टूडेंट की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वो डेड बॉडी को गौर से ऑब्जर्व करता है और प्रोफेसर से पूछता है ये सब कैसे हुआ। प्रोफेसर बताते हैं क्लास में तो सब ठीक था, पर जैसे ही क्लास खत्म हुई सब लोग चले गए। विकास यहीं बैठा था और उसने सुसाइड कर लिया। प्रोफेसर फिर मेहुल को विकास का सुसाइड नोट देते हैं। मेहुल उसे खोलता है तो उस पर लिखा होता है मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तभी मेहुल की नजर विकास के हाथ पे पड़ती है जिसमें एक पेन था। विकास ने इसी पेन से सुसाइड नोट लिखा था। मेहुल पेन को देख के तुरंत समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं एक मर्डर है। कैसे? पेन को देख के मेहुल को कैसे समझा? पेन ना ये ब्लू तरह है, ब्लू पेन। विकास का सुसाइड नोट देखिए ब्लू पेन में लिखा हुआ है, लेकिन विकास के हाथ में जो पेन है वो ब्लैक कलर का है। मतलब सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है और जल्दी जल्दी में उसने विकास के हाथ में ब्लैक पेन दे दिया। मेहुल को समझ नहीं आता है कि आखिर विकास को मारा कैसे गया। मेहुल उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना बताती है कि विकास के शरीर पे ना कोई चोट है और ना ही अंदर कोई जहर है, तो बताना मुश्किल है कि मौत कैसे हुई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विकास के 3 दोस्त थे। मेहुल एक एक करके उनसे पूछताछ करता है। पहला दोस्त कहता है मैं और विकास एक ही बेंच पे बैठे हुए थे और क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर आ गया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा दोस्त कहता है मैं तो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से विकास कुछ टेंशन में लग रहा था। तीसरा दोस्त कहता है क्लास खत्म होने के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तो सीधा कैंटीन चला गया। मेहुल समझ जाता है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? गाइस मेरे सिर्फ नंबर 3 है। ये भाई ये सब तो ये तो नहीं रही, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा दोस्त झूठ बोल रहा है। कैसे? क्योंकि जब वो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया तो उसे कैसे पता कि विकास 2-3 दिनों से बहुत टेंशन में था। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरा दोस्त डर जाता है और मेहुल को बताता है विकास क्लास में एक बुक पढ़ रहा था। मैं और विकास एक साथ घर जाने वाले थे, तो मैं उसे लेने के लिए क्लास के अंदर वापस गया तो देखा कि विकास मर चुका है और उसके पास में एक लेटर पड़ा था। उसमें लिखा था कि सुसाइड नोट विकास के पास रख दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मैं बहुत डर गया और मैंने ये सुसाइड नोट लिख दिया। मेहुल वो लेटर देखता है, लेकिन वो लेटर ब्लैंक रहता है। मेहुल सोच में पड़ जाता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, और ना ही मेहुल को विकास के पास कोई बुक मिलती है। ये दोस्त झूठ बोल रहा है या सच, कैसे समझा जाए। मेहुल केस सॉल्व होने तक उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है। तभी मेहुल को एक कॉल आता है और नंबर होता है 10 x 0। इंटरेस्टिंग, ये कैसा नंबर है। मेहुल फोन उठाता है तो सामने से आवाज आती है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, डिटेक्टिव मेहुल तुम भी नहीं, और फोन कट हो जाता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि फोन किसका था और कहां से आया था। मेहुल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हो पाता। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, फिर मुझे कॉल कैसे आया। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है इस केस में, पता करना होगा। मेहुल विकास के बारे में और इन्फो निकालता है तो पता चलता है कि विकास की एक गर्लफ्रेंड भी है, आकांक्षा, जिसका विकास के साथ काफी झगड़ा चल रहा था। मेहुल उसके बारे में और जानने के लिए उसके घर जाता है। मेहुल अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की बैठी हुई है। क्या आप इस लड़की को देख के बता सकते हैं ये आकांक्षा है या नहीं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ ये था अच्छा। देखिए यहाँ पे से फोटो फ्रेम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये आकांक्षा नहीं है। पीछे देखिए फैमिली फोटोज लगे हुए हैं और एक भी फोटो में ये लड़की नहीं है। मतलब ये यहाँ नहीं रहती है। तुम आकांक्षा नहीं हो। आकांक्षा कहाँ है? तो लड़की कहती है मैं उसकी फ्रेंड आयशा हूँ और सुबह से घर में अकेली हूँ। आकांक्षा कहीं बाहर गई हुई है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि आकांक्षा झूठ बोल रही है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ये इतना आराम से बैठी हुई है सर। टेबल पे 2 कप्स रखे हुए हैं और दोनों में आधी आधी चाय है। मतलब यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी था। सच सच बोलो, कौन था? तो आयशा बताती है कि आकांक्षा उसके साथ थी, लेकिन मेहुल को देख के वो वहाँ से भाग गई। क्या उसके पास कोई किताब है? मेहुल का ये क्वेश्चन सुन आयशा एकदम घबरा जाती है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा बुक के बारे में? हाँ, आकांक्षा के पास एक मैजिकल बुक है, उसमें जिस किसी के भी बारे में लिखा जाए उसके साथ वैसा ही होता है और वो वैसा करने लगता है। लेकिन लिखने वाला
कम से कम 2 साल पुराना दोस्त होना चाहिए। मतलब तुम उसकी अभी अभी बनी हुई दोस्त हो। लॉजिकल आर्मी, ये मेहुल को कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं? कैसे बताऊं मैं? सिंपल है। अगर आकांक्षा 2 साल से ज्यादा पुरानी दोस्त होती तो आयशा ये सच कभी नहीं बताती थी, क्योंकि फिर बुक में आकांक्षा इसके बारे में भी लिख सकती थी। मतलब विकास का दोस्त सच कह रहा था, उसने कुछ नहीं किया है। मुझे आकांक्षा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी बाहर से एक पुलिस वाला आता है और मेहुल पे फायरिंग करने लगता है। मेहुल समझ जाता है ये पुलिस वाला आकांक्षा का 2 साल पुराना दोस्त है और आकांक्षा ने मेहुल पे फायरिंग करने बोला है, और आकांक्षा ने जरूर उस बुक में इस पुलिस वाले को फायरिंग करने लिख दिया होगा। मेहुल तुरंत पीछे का डोर ओपन करता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। 3 में से 2 रास्तों में बॉम्ब्स लगे हुए हैं और पैर रखते ही फट जाएंगे, लेकिन बॉम्ब्स कौन से 2 रास्ते में है ये समझ नहीं आ रहा था। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन से रास्ते में बॉम्ब नहीं है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी, सी। ये सीधे फुटस्टेप्स है। तीसरे रास्ते में देखिए फुटस्टेप्स है, मतलब यहाँ से कोई जा चुका है। मतलब इस रास्ते में बॉम्ब नहीं है। जरूर आकांक्षा यही रास्ते से भागी होगी। मुझे उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। मेहुल फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन आगे उसे कोई फुटस्टेप्स नहीं मिलते। वो वापस आकांक्षा के घर आ जाता है तहकीकात करने। मेहुल आकांक्षा के रूम की तलाशी ले रहा था तो उसे समझता है कि आकांक्षा ब्लैक मैजिक करती है, और मेहुल को वहाँ बहुत सारी बुक्स मिलती है। सब थोड़ी थोड़ी जली हुई थी। मतलब इस सब बुक्स को भी मैजिकल बनाने की कोशिश की गई होगी। मेहुल को वापस फायरिंग की आवाज आती है। वो पुलिस वाला लगता है वापस आ गया है। तभी मेहुल का ध्यान पीछे वाली एक कबर्ड पे जाता है। कबर्ड लॉक था। क्या आप कबर्ड को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक ही वैल्यू क्या हो गई? वाइट 2 कोड हो जाएगा 26। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और यहाँ पे ये लेटर्स नंबर्स के साथ रिवर्स तरह से मैप्ड है। जैसे Y पीछे से सेकंड पोजीशन पे आता है Z से पहले, इसलिए वो 2 है। X पीछे से थर्ड पोजीशन पे आता है, इसलिए वो 3 है। C पीछे से 24th पोजीशन पे आता है, इसलिए वो 24 है। तो A हो जाएगा 26। मेहुल कोड प्रेस करता है तो अंदर एक रेड हॉट लिक्विड का जार मिलता है और उसमें एक नींबू रखा होता है। मेहुल समझ जाता है कि मैजिक की जान यही है। मेहुल तुरंत उस जार को नीचे फेंक देता है। तेज रोशनी निकलती है और आकांक्षा की बुक का मैजिक खत्म हो जाता है, और वो पुलिस वाला भी फायरिंग बंद कर देता है। मेहुल पुलिस की मदद से आकांक्षा को पकड़ लेता है। आकांक्षा बताती है कि विकास को उसके ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल गया था और उसे उसकी बुक भी मिल गई थी, इसलिए उसने स्कूल में गायब होने वाला जहर देके उसे मार दिया और उससे बुक वापस ले ली। केस सॉल्व्ड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इधर वीडियो देखते हैं। ये एंड वाली है। एक बिल्डिंग के अंदर बर्थडे पार्टी चल रही थी। सभी लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक कविता डांस करते करते गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। डेड बॉडी को देख के समझना मुश्किल है कि डेथ कैसे हुई है। क्यों लॉजिकल आरबी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? यहाँ पे ये वाइट ये होता है। कविता के मुंह से झाग निकल रहा है। मतलब किसी ने उसको पार्टी में जहर दिया है, लेकिन उसके गले पे मार्क देखिए, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। इसलिए बताना मुश्किल है कि डेथ कैसे हुई है। मेहुल डॉक्टर संजना के पास डेड बॉडी को भेज देता है। वहाँ कविता के 3 दोस्त मौजूद थे। मेहुल सबसे पहले विकास से पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो विकास कहता है पता नहीं सर, मैं तो बाथरूम में था जब ये सब हुआ। मुझे लोगों की चीखने की आवाज आई तो मैं वापस आ गया। इसके बाद मेहुल राज से पूछता है। राज कहता है सर मैं तो टेबल पे खाना खा रहा था, अचानक कविता डांस करते करते गिर पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद मेहुल आलोक से पूछता है तो आलोक कहता है सर पार्टी में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, इसलिए मेरा तो सर दुख रहा था। मैं पार्टी छोड़कर अकेले बाहर बगीचे में टहल रहा था। जैसे मुझे पता चला कि कविता मर चुकी है, भागता हुआ अंदर आ गया। मेहुल गार्डन में जाता है तो उसे वहाँ शूज के निशान मिलते हैं। मेहुल को आने और जाने दोनों के निशान मिलते हैं, लेकिन उनके पैटर्न में कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन शूज के निशान देख के मेहुल ये समझ जाता है कि आलोक सच बोल रहा है और वो गार्डन में था। कैसे और क्यों? सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो यहाँ पे फुटस्टेप्स है, होते ही जाते हैं, सुंदर बेटी है।
आने और जाने के बस एक ही निशान है, और आने के निशान वॉक के है और जाने के निशान भागने के है। मतलब आलोक सही कह रहा था, वो भागते हुए अंदर गया है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि खून उसने नहीं किया है। मेहुल फिर बिल्डिंग के फ्लोर के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, तो उसमें विकास नीचे जाता हुआ दिखता है। लेकिन इसने तो कहा था ये बाथरूम गया था, और बाथरूम तो इसी फ्लोर पे है, तो ये नीचे क्यों गया था? तो विकास बताता है कि नीचे के फ्लोर में भी पार्टी चल रही थी, तो वो उसके दोस्त से मिलने गया था और वहीं बाथरूम चला गया। एक ही बिल्डिंग में 2 पार्टी, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेहुल को उसकी बातों से कुछ डाउट्स आते हैं। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, क्या डाउट्स? एक बिल्डिंग में 2 पार्टी कैसे हो सकती है? विकास ने कहा था कि उसे चिल्लाने की आवाजें आई, तभी वो ऊपर आया, लेकिन नीचे भी पार्टी चल रही थी, म्यूजिक था, फिर उसे आवाज कैसे आ सकती है? ये जरूर कुछ छुपा रहा है। मेहुल नीचे के फ्लोर पे जाता है और गार्ड से फ्लोर के सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। 8:01 का फुटेज, विकास अपने दोस्त से मिल रहा है। 8:02 का फुटेज मिसिंग है। 8:03 का भी फुटेज मिसिंग है। 8:15 का फुटेज अवेलेबल है, लेकिन उसमें ना विकास है और ना उसका दोस्त है। इंटरेस्टिंग, मतलब बीच के 13 मिनट के फुटेजेस गायब है। किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन विकास तो पार्टी में था, तो छेड़छाड़ की किसने? और वो भी सेकंड फ्लोर के कैमरे के साथ छेड़छाड़ क्यों की? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गार्ड बताता है कि हर्ष नाम का एक इंजीनियर आया था, कह रहा था कैमरा चेक करना है, शायद उसी ने ये किया होगा। मेहुल सेकंड फ्लोर के कैमरा के सारे लोगों को गार्ड को दिखाता है, लेकिन उसमें हर्ष नहीं मिलता है। फिर मेहुल कविता वाले फ्लोर के फुटेजेस गार्ड को दिखाता है, तो उसमें एक व्यक्ति कविता के साथ खड़ा होता है। गार्ड कहता है यही व्यक्ति हर्ष है। मेहुल पार्टी के सारे लोगों में हर्ष को ढूंढने की कोशिश करता है, इनमें तो हर्ष नहीं है। फिर हर्ष गया कहाँ? नीचे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और बिल्डिंग लॉक्ड है, तो फिर ये गया तो गया कहाँ? यहाँ 2 बड़े सवाल थे। क्या हर्ष ने खुद की फुटेजेस हटाने के लिए सीसीटीवी से छेड़छाड़ की, या हर्ष विकास को बचा रहा था? हर्ष का मिलना बहुत जरूरी हो गया था। फिर गार्ड बताता है कि 3rd फ्लोर पे एक ओपन टेरेस है, शायद हर्ष वहां हो सकता है। मेहुल तुरंत टेरेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां हर्ष नहीं मिलता। लेकिन मेहुल को वहां एक हिंट मिलता है। जल्दी से टेरेस को देखिए और बताइए मेहुल को क्या हिंट मिला है? यहाँ पे फुट टैप से सिंपल। टेरेस के वॉल के पास एक स्टूल रखा हुआ है और उस पे पैरों के निशान है, और वॉल पे भी पैरों के निशान है, जैसे किसी ने स्टूल पे चढ़ के वॉल पे चढ़ा और फिर वॉल पे चला। मेहुल भी वॉल पे चढ़ जाता है और उन फुटस्टेप्स को फॉलो करता है। मेहुल फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ 3 रूम्स के सामने आ जाता है, शायद ये स्टोर रूम्स है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि इनमें से एक रूम हर्ष का है, लेकिन कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? नंबर दूसरा है, लेकिन इसमें धुआं नहीं है, इसमें धुआं है। दोनों सारे डोर्स पे धूल लगी हुई है, नॉब्स पे भी धूल है, लेकिन बीच वाले डोर की नॉब को ध्यान से देखिए, वो एकदम क्लीन है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब किसी ने उसको रिसेंटली यूज किया है। उसी से मेहुल समझ जाता है, हर्ष मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। मेहुल जोरों से दरवाजे को धक्का देता है, तो डोर खुल जाता है। मेहुल देख के शॉक हो जाता है, हर्ष की भी डेथ हो गई है। मेहुल हर्ष का फोन देखता है, तो उसमें उसकी और कविता की बहुत सारी फोटोज होती है। मतलब ये जरूर अच्छे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन फिर इसने कविता को क्यों मारा? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मेहुल फोन के मैसेजेस चेक करता है, तो एक अननोन सर्वर से हर्ष को मैसेज था, कविता को मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लेके आ जाऊंगा। मेहुल आसपास देखता है, तो उसे एक हार मिलता है। क्या हार देख के आपको कुछ हिंट मिल रहा है लॉजिकल आर्मी? क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से ये कविता का हार होगा। हार? ये हार यहाँ कैसे? ये तो लेडीज हार है, और यहाँ तो हर्ष था। मेहुल फिर हर्ष के और उस हार के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है, तो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं। मतलब हर्ष के अलावा यहाँ कोई और भी था, लेकिन कौन? और उसने हर्ष को क्यों मारा? और कविता को किसने मारा? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। अब मेहुल को 4 केस सॉल्व करना था। हर्ष को पॉइजन किसने दिया? कविता को किसने मारा? और सीसीटीवी फुटेजेस हर्ष ने डिलीट क्यों किया? और हर्ष को ब्लैकमेल कौन कर रहा था? तभी डॉक्टर संजना का मेहुल को फोन आता है, और वो मेहुल को बताती है कि कविता की बॉडी में पॉइजन की क्वांटिटी बहुत कम थी, और उसकी डेथ उससे नहीं हुई है। उसकी डेथ गला दबाने से हुई है, और हर्ष की डेथ भी सेम पॉइजन से हुई है जिससे कविता की डेथ हुई है। लेकिन हर्ष की बॉडी में पॉइजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। मेहुल पार्टी के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है,
तो उसे एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है। क्या लॉजिकल आर्मी? इन फुटेजेस को देख के मेहुल को क्या बड़ा एविडेंस मिला? कि ये तो बाहर टहल रहा था और ये ऊपर से आ गया। कविता के गले में नेकलेस है और ये वही नेकलेस है जो हर्ष के पास मिला था। मतलब कविता की डेथ इसी नेकलेस से हुई है। किसी ने इसी नेकलेस से उसका गला दबा दिया और हर्ष के पास फेंक दिया। मेहुल नेकलेस के फिंगरप्रिंट्स को राज, आलोक और विकास के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, तो विकास के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। विकास एकदम डर जाता है। सर मैंने कविता और हर्ष को नहीं मारा है सर। हाँ, मैं यहाँ हर्ष से मिलने आया था। हर्ष मुझे बता रहा था कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और तभी उसकी डेथ हो गई। मैं डर गया और फिर किसी ने खिड़की से नेकलेस यहाँ फेंका। मैंने नेकलेस उठाया तो कविता का था। मैं और डर गया। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। मेहुल पार्टी के और फुटेजेस देखता है। इन 4 फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि हर्ष की डेथ गलती से हुई है। कोई सिर्फ कविता को मारना चाहता था। ऐसा क्यों लगा मेहुल को? सोचे लॉजिकल आर्मी। कि हर्ष यहाँ पे है, यहाँ पे हर्ष है, यहाँ पे भी है। फुटेज 1 में देखिए कविता के हाथ में ग्लास है, लेकिन कविता ने थोड़ा सा पिया और ग्लास साइड में रख दिया। फुटेज 3 में देखिए हर्ष ने वो ग्लास उठाया और फुटेज 4 में देखिए हर्ष ने वो पूरा पी लिया। मतलब इस ग्लास में जहर होगा और कोई कविता को मार के हर्ष को फंसाना चाहता होगा, लेकिन हर्ष ने वो ड्रिंक खुद पी लिया जिससे उसकी डेथ हो गई और खूनी ने ये देख लिया होगा, इसलिए उसने हार से गला दबा के कविता को मार दिया। मतलब खूनी इसी पार्टी में है जो ये सब देख रहा था। मेहुल पार्टी के और फुटेजेस देखता है तो मेहुल को समझता है कि यहाँ से भी 10 मिनट के फुटेजेस गायब है और उसी के बीच में कविता की डेथ हुई। मेहुल डिलीट होने के पहले और बाद की फुटेजेस को ध्यान से देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिला है? यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। सिंपल। राज की कैप को देखिए। पहले वो अलग डायरेक्शन में थी और बाद में अलग डायरेक्शन में है। मतलब जरूर राज ने कैप उतार के वापस पहना है, लेकिन क्यों? मेहुल को राज पे डाउट आता है और वो उसे पकड़ लेता है। तो राज बताता है कि वो पहले कविता को जहर देके मारना चाहता था, लेकिन वो जहर का ग्लास हर्ष ने पी लिया तो उसने हार से गला दबा के कविता को मार दिया और हार फिर अपने कैप के नीचे छुपा दिया और वही हर्ष को ब्लैकमेल कर रहा था और हर्ष से फुटेजेस डिलीट करने को कहा। वो कविता से प्यार करने लगा था, लेकिन कविता हर्ष से प्यार करती थी, इसलिए वो कविता को मार के हर्ष को फंसाना चाहता था। केस सॉल्व्ड। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। थैंक यू। मेडिसिन की खोज लोगों से कराती है भटक नृत्य फार्मेसी पे मिले सारी। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।